हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। वॉइस में आज हम कुछ और सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम जो सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाया था, उसमें हमने उसमें हमने ये देख लिया था कि सिंपल जो एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उन सबको हम बहुत सारा वापस से रिपीट नहीं करेंगे। हम सिंपली ये देखेंगे कि WH क्वेश्चन से या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो इनको शुरू कैसे किया जाता है। उसके बाद में जो सेंटेंस होता है, ये स्टार्टिंग की चीज़ हम अभी सीखेंगे। इतना वाला जो पैटर्न हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इनमें से क्या बदल के क्या चेंज होता है, ये आप सीख चुके हैं पहले। तो अब देखो, बात करते हैं। यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस और दूसरा WH क्वेश्चन। जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस हैं वो भी दो होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है इसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या हम उसको ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या कौन कौन सी होती है और उनसे पैसिव में क्या क्या बनता है। तो ये टेबल वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार देख चुके हैं ऊपर, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे वापस देख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले ये तो है सारा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वर्ब्स हैं। ये सारी पास्ट की वर्ब्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ नीचे। देखिए, डू से डू डज क्वेश्चन जब एक्टिव वॉइस में होगा तो इनमें से बना हुआ आएगा, ये एक्टिव वॉइस होगा अपना। अभी जो एक्टिव वॉइस के बाद में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगर डू डज कुछ है तो हम चेंज करके इज आर एम में से कुछ लेंगे। डिड अगर है तो हम वॉज वर में से कुछ लेंगे। और इज आर एम है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है एकदम बिल्कुल। ये सारी जो है इनके डू के सामने, बी के बिल्कुल सामने, ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये हैव के जो सामने हैं वो भी एक्टिव हेल्पिंग वर्ब ही हैं। इनको चेंज करने के बाद, चेंज होने पर ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे बनती है। हाँ, तो हम देख रहे थे इज आर एम अगर आता है तो इज आर एम तो रखेंगे वापस से, लेकिन साथ में बीइंग लगाएंगे कंटिन्यूस दोनों में। देखो, इज आर एम भी और वॉज वर भी अगर आता है तो ये तो होगा ही होगा और बीइंग और हो जाएगा। हैज हैव में भी ये तो होगा ही होगा और बीन लगा देंगे। इस तरीके से ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बन जाती है। अब इसमें से देखिए आप, ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको अभी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो आप इनकी एक फ़ोटो ले लीजिए ताकि बाद में आप अपने आप को चेक करने के लिए इन्हें सॉल्व करें। और इनको करने के बाद यहाँ से इनके आंसर भी आप चेक कर लेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। ये इनके आंसर, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, डू दे इन्फॉर्म द पुलिस। अब डू डज के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर इज आर एम में से कुछ आएगा, वो इसके हिसाब से आएगा कि पुलिस क्या बोल रही है। तो पुलिस वैसे इज दिखाई देने में ये दे रहा है कि पुलिस सिंगुलर होती है, बट नहीं, इसको प्लूरल काउंट किया जाता है। आर पुलिस आएगा, आर द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाय देम। अब यहाँ पर पुलिस के साथ कई बार, क्योंकि इन्फॉर्म करते हैं अगर हम किसी भी इंसिडेंट के लिए या किसी क्राइम के लिए, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस बाई के बाद हम इसको पुलिस को एजेंट के रूप में ना भी लिखें तो भी ये सेंटेंस सही हो सकता है, होगा। आगे देखते हैं, डज ही टीच यू। डज में क्या आएगा, एज आर एम में से कोई, वो भी इसके हिसाब से। यू है तो आर आएगा।
आगे देखिए, डिड से क्या क्या बनता है, वॉज और वर, वो होता है इसके हिसाब से। तो यहाँ यू है, तो यू से क्या बनेगा, यू के साथ क्या आता है, वर। डिड ही टीच यू, वर यू यहाँ पर आ जाएगा, वर यू ये टॉट आएगा, वर यू टॉट बाय हिम। और ये कि आर यू टॉट बाय हिम। हैज़ रोहन रिटन ए बुक, हैज़ को चेंज करना है हमें, हैज़ और हैव में से कुछ लेंगे, उसके साथ बीन भी लगाएंगे, ये इसके हिसाब से होगा। तो हैज़, अब यहाँ पर हैज़ और बीन एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के तुरंत पहले आती है। तो हैज़ स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हैज़, फिर जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैज़ सब्जेक्ट यानी हैज़ अ बुक, फिर आएगा बीन, और उसके बाद आएगी मेन वर्ब, वो कौन सी है, रिटर्न बाय रोहन। तो हैज़ ए बुक बीन रिटन बाय रोहन। हैव दे नॉट वॉर्न्ड यू, हैव है यहाँ पर, इसको चेंज करेंगे, हैज हैव बीन में से कुछ आएगा इसके हिसाब से आएगा। तो यू है यहाँ पर, तो यू से हैव ही होता है। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट बीन वॉर्न्ड बाय देम। हैड रोहन रिटन ए बुक, अब हैड में हैड ही होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा ही आता है। हैड ए बुक बीन रिटन बाय रोहन। ये सिंपली इनके आंसर है जो आपने अभी पहले देख लिए थे। अब हमने ऊपर देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हमने सीख लिया, अब आगे देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आती है। ये इनकी कंडीशन है आगे चलने के लिए। और जब हम पैसिव बनाते हैं वो मेन वर्ब की थर्ड वर्ब के साथ चलता है। अब इनसे जब हम मेन वर्ब इनके साथ हम थर्ड वर्ब लगाएंगे तो ये होगा ही नहीं। ऐसा कैसे होगा कि मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। तो इस वजह से इनको अगर ठीक से पैसिव बनाए जाने के लिए एक रूल ये है कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ उसके आगे बी लगा देंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डायरेक्टली मॉडल के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, बस इसमें यही है इकलौता। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि मॉडल का जो मान लीजिए कि कैन है तो वो चेंज होके भी कैन ही होगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल जैसा ऐसा कुछ नहीं होता कि सिंगुलर के लिए कैन आता है या प्लूरल के लिए कुछ और आता है। मॉडल्स सभी सब्जेक्ट के लिए एक जैसी होती है। हमने जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज देखी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलती है, उनके नंबर के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता, तो ये चेंज होंगी ही नहीं, आगे का इनका पैटर्न चेंज होगा। तो ये देखिए, ये हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं जिनको आप देख लीजिए एक बारी आराम से, फिर इसके साथ इनके आंसर ये भी आप देख लें, जो आप जब चेक करेंगे तब यहाँ से चेक करेंगे, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को चलते टाइम पॉज करके फिर इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम अब यहाँ से। विल यू डू दिस जॉब, अब इसमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि विल का क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, कहाँ से चेंज करेंगे, नो प्रॉब्लम, इसको हम विल का विल ही रहने देंगे। और फिर हमने देखा था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जो इधर आके सब्जेक्ट बनने वाला है, ऐसे नॉर्मल सेंटेंस अगर हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं तो ये नॉर्मल सेंटेंस ही है पूरा, इसको भी हटाएं तो
तो वो तो पूरा का पूरा पहले वाला जैसे ही पैटर्न चलेगा, बस एक्स्ट्रा यही आ रहा है कि विल स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में आने के बजाय अगर यहाँ होता यू विल, ये सिंपल सेंटेंस हो जाता, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये कुछ अलग है। विल यू डू दिस जॉब, विल दिस जॉब बी डन बाय यू। अब यहाँ पर बी आ रहा है बार बार, ये देखो, यहाँ क्योंकि मॉडल है और ये बी है तो ये तो आना ही होगा। शैल वी बाई ए कार, हाँ ये विल और शैल यहाँ पर ये तो होता है दो चीज़, इसका सिंगुलर बनेगा क्योंकि शैल आई एंड वी के साथ आता है, तो ये कार सिंगुलर है, इसमें विल आएगा। विल ए कार, अब शैल का यहाँ पर बदल गया, लेकिन विल ए कार बी बॉट बाय अस। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन का यहाँ पर कैन ही होगा। कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। अब जो हम पैसिव बनाएंगे उसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। कुड ही किल द स्नेक, तो ये कुड का कुड ही रह जाएगा यहाँ पर। कुड द स्नेक बी किल्ड बाय हिम, ये हमने हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी देखी, हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब आगे हम WH क्वेश्चन से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो इसमें सिंपली एक ये फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है। WH क्वेश्चन वर्ड्स ये एक्टिव में होता है ऐसा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स आती है। अब इसको जब पैसिव में बनाते हैं तो ये देखिए मेन इसमें यही ध्यान रखने की, बाकी ये सारा तो हम सीख चुके हैं पहले। WH क्वेश्चन वर्ड्स को हम शुरू में ही रखते हैं, फिर से इसमें कोई चेंज नहीं है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये यही होता है। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, अब ये जो वर्ब है यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। व्हाट डू यू राइट, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। हाँ पहले आप इसको देख लीजिए फिर से एक बार, ये तो अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं और ये इनके आंसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में। तो इनको आप फिर से एक फ़ोटो ले लीजिए तो इजी रहेगा। ओके हाँ, तो अब देखते हैं सबसे पहले व्हाट डू यू राइट, तो व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा यहाँ पर। व्हाट डू, फिर से ये हम बहुत ज़्यादा बार समझ चुके हैं तो अब तो आसानी से आ जाएगा। व्हाट इज रिटर्न बाय यू, व्हाट आर यू डूइंग, अब यहाँ कंटिन्यूस आ गया तो यहाँ पर व्हाट का फिर से व्हाट ही रहेगा। व्हाट इज बीइंग, हमने यही देखा था कि जो इज आर एम आता है इसके साथ हम बीइंग एक्स्ट्रा लगा देते हैं। व्हाट इज बीइंग डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। आगे है वाई वर यू लाफिंग एट सीता, तो वाई को तो हम वाई लिखेंगे वापस से, अब ये जो वर है इसके हिसाब से होगा, तो वाई वॉज सीता, अब क्योंकि वर है तो इसमें बीइंग जरूर आएगा। बीइंग लाफ्ड, बीइंग लाफ्ड एट, अब ये जो एट है इसके साथ है, लाफ्ड एट बाय यू। अब आगे देखते हैं हाउ डिड यू हेल्प हिम, हाउ का हम फिर से हाउ लिख देंगे। हाउ डिड यू, अब डिड से क्या बनता है वॉज वर्ब, हिम के लिए क्या बनेगा वॉज। हाउ वॉज ही हेल्प्ड बाय यू। हुज पर्स, ये पर्स है, पर्स जो अपना होता है वो, ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। हुज पर्स डिड यू फाइंड, हुज पर्स को हम
क्या लिखेंगे, ये हुज पर्स। अब ये देखो हुज पर्स जो है वो एक साथ बनेगा, ये क्योंकि वो क्वेश्चन का हिस्सा है, हुज के साथ लगा हुआ ये नाउन। हुज पर्स वॉज फाउंड, हुज पर्स एक साथ आएगा। अब यहाँ से पैसिव जो अपना इंडेफिनाइट में शुरू होता था वैसे के वैसे चलेगा। हुज पर्स वॉज फाउंड बाय यू। वेयर डिड यू मीट हिम, वेयर का वेरी फिर से लिख देंगे हम। वेयर, अब डिड से क्या क्या बनता है, डिड से बनता है वॉज और वर, और यहाँ पर क्या है हिम जो कि है सिंगुलर। वेयर वॉज ही मेट बाय यू। ये देखिए इनसे आंसर है इनके। जो आपने देख ही लिए थे। हाँ, अब इसमें WH क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि बाकी जो हमने ऊपर देखे इनके ज़्यादा प्रोसेस अलग नहीं है, लेकिन एक तो ये जो हु और एक होम, इनके थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो हु अगर शुरू में आता है तो हम इसको बाई होम लगा देते हैं आगे, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर होम आता है तो उससे बन जाता है हु। देखो, हु टीच यू एट होम, तो हम इस हु को बाई होम से शुरू करेंगे। बाई होम आर यू टॉट एट होम। अगला है हु एट चॉकलेट। तो अब ये जो चॉकलेट है ये भी होगी कि इसको हम फिर से बाई लिखेंगे। बाई होम वॉज चॉकलेट ईटन। अब होम को देखो, फिर से इनके आप आंसर भी देख लीजिए। होम को हु में चेंज कर देते हैं। होम डिड यू सी देयर, इसको देखो कैसे बनेगा, होम को हु में चेंज कर दिया जाता है। ये देखो हु वॉज सीन देयर बाय यू। ओके, ये गलत है यहाँ पर, ये इसका होगा होम। होम हैड ही मेट। अब ये होम को फिर से हमने यहाँ देखो क्या चेंज किया है, हु हैड बीन मेट बाय हिम। तो ये अपना टॉपिक था कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। अब आगे और देखिए सीखते हैं हम दूसरा अपना जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब आगे हम देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी ऑर्डर वाले। अब इसमें सिर्फ ऑर्डर ही नहीं होता, इसमें रिक्वेस्ट भी होती है, इसमें एडवाइस भी होती है। तो इसमें देखते हैं इसे मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार से ये सेंटेंसेस बनते हैं अपने। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, प्रार्थना सूचक ये वाक्य होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जो सेंटेंस की शुरुआत में ही वर्ब आता है, सब्जेक्ट को उसको सामने नहीं रखा जाता है। और दूसरा होता है डू या डू नॉट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की ओरिजिनल वर्ब है तो ये भी इसी में काउंट होते हैं। लेट से, प्लीज़ और काइंडली से जो शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब इनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें कमांड होती है, एडवाइस होती है। और डू एंड डू नॉट में दोनों ही होती है, इसमें कमांड भी हो सकती है, इसमें एडवाइस भी हो सकती है। तो कमांड वाले सेंटेंस का पैसिव जो एक्टिव फॉर्म होती है वो ये होता है कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू होते हैं, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स अगर है तो, नहीं है तो कई बार नहीं भी होते। फिर इसको जब पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी हम जैसे मॉडल के साथ
बी को रखना नहीं भूलते, इसी के लिए हम लेट के साथ बी को ज़रूर रखेंगे साथ में पैसिव बनाते वक्त। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ड्स इफ़ देयर आर। सबसे पहले देखो, ओपन द विंडो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ऑब्जेक्ट द विंडो, अदर वर्ड्स यहाँ है नहीं, तो ये अपना सेंटेंस बन गया ओपन द विंडो। अब इससे अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने लेट रखा है यहाँ पर, लेट, और ऑब्जेक्ट इसमें है द विंडो, बी, लेट के साथ बी रखेंगे, बी क्योंकि हमें ओपन की थर्ड वर्ब बनानी है इसलिए बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर से लेट, ए ग्लास क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा है, ए ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, अगला इसका पार्ट है ब्रॉट। डू योर वर्क, हम डू से भी किसी को कमांड देखते हैं, अपना काम करो, डू योर वर्क, लेट योर वर्क बी डन, ये तुम्हारा काम किया जाना चाहिए, लेट द विंडो बी ओपन, खिड़की को खोला जाना चाहिए। डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, रोड के ऊपर फुटबॉल मत खेलो, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये कमांड के हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं काम करने के लिए, इसलिए हम यहाँ लेट लगा रहे हैं इसके अंदर। एडवाइस के सेंटेंसेस भी इसमें, जिसको हम सलाह दें, अगर एडवाइस सलाह होती है, उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो सेम ही होती है, ऊपर की जो हमने ये देखा था वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसमें भी ऐसा ही होता है, इसलिए हमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि इसमें एडवाइस है कि कमांड है। तो इसलिए अगर हम इसको पैसिव बनाते टाइम लेट से भी शुरू करें या शुड वाला सेंटेंस भी बनाएं तो दोनों इक्वली करेक्ट होंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखो, एक्टिव जो फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, तो अब ऑब्जेक्ट ये पुअर और अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और शुड लगाएंगे साथ में, शुड और बी, ये देखो फिर से मॉडल है इसलिए यहाँ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ड्स। तो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, देखो हेल्प द पुअर इसके अंदर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर को हमने सबसे पहले यहाँ रख दिया सब्जेक्ट बना के, शुड बी हेल्प्ड, लव द कंट्री। अब यहाँ इसमें हमने सबसे पहले लेट रखा था और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया हमने और फिर उसके बाद शुड लगाया। तो अब ये देखिए लव द कंट्री, तो अब यहाँ पर ये कंट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहाँ ले आ रहे हैं, शुरू में। द कंट्री शुड बी लव्ड, डोंट वेक्स द एनिमल, यानी जानवरों को तंग मत करो, ये एडवाइस है। द एनिमल शुड नॉट बी वेक्स्ड। अब एक इसी के अंदर और सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव, जो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब से बने हुए, इंट्रांजिटिव वर्ब से यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और कभी होता भी है तो हमें वो सेंटेंस में लिखा नहीं होता, हिडन होता है, तो उसका एक्टिव फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही पढ़ रहे हैं हम, ये सारे जो भी देखे हैं हमने, इसमें कमांड था, एडवाइस था और इंट्रांजिटिव वर्ब थी, डू या डू नॉट से थे, ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही थे। तो अब इसके अंदर देखते हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो अगर है तो भी इस सेंटेंस में नहीं दिखाई देता अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप से इनके साथ हमने ये देखो, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ दिया जाता है शुरू में और उसके बाद टू लिखेंगे हम, फिर ये चीज़ वापस आ जाएगी। तो अगर हम इनके सामने ये लिखें इनमें से कोई एक और फिर टू और इनमें से कोई, तो अपना सेंटेंस बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ये देखिए यू आर एडवाइज,
अब इस सेंटेंस को देख के हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि हम इसे ऑर्डर कहें कि एडवाइस कहें। तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्टिव से पैसिव। अब उसी में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो था उसमें दूसरा वर्ब के बाद था लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेज। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहला हमने देख लिया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था। अब दूसरा है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेज। पहले हमने लेट से बनाए थे, अब यहाँ ऑलरेडी लेट से बने हुए मिलेंगे। तो इसमें होगा लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन नाउन। लेट हिम कंप्लीट द वर्क। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा यूज होता है, जैसे आई का होगा मी, ही का होगा हिम, शी का होगा हर। तो ये मी, हिम और हर ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये वाले लेट के बाद यही यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क ये अपना हो गया एक्टिव फॉर्म। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये जो आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये जो है, देन अदर वर्ड्स। तो अब इनको हम लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। ये यहाँ जो सब्जेक्ट जैसा है, पर ये सब्जेक्ट की जैसे लिखा हुआ नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको और वापस से सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको हिम का हिम ही रखेंगे। इसलिए लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट अस डिस्कस द मैटर। अब लेट के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आता है यहाँ पर, ये देखो, जो कि नाउन होता है। लेट हो गया द मैटर, ये द मैटर, और यहाँ पर क्या था, द वर्क। तो लेट और आगे वाला जो काम है वो यहाँ जाएगा। बी को हमें लगाना ही लगाना होता है, बी डिस्कस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लेट मी वॉच द टीवी। लेट द टीवी यहाँ पर था, हमने यहाँ लगा दिया द टीवी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय मी। इन सेंटेंसेज में इट इज़ सजेस्टेड दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, ये भी एक तरीका है इसका। लेट अस वर्क टुगेदर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। अब यहाँ पर शुड आ गया, जो पहले हमने देखा था उसी तरीके से। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। हाँ, जो मैंने बताया था अभी आपको बताया, मी, हिम, हर, ऐसे। अब उसी में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है उसमें तीसरा है काइंडली या प्लीज़ से शुरू होने वाले सेंटेंस। ये बड़े इजी सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कुछ खास काम नहीं होता है। में काइंडली और प्लीज़ होता है तो उसकी जगह में यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, अपना सेंटेंस बन जाता है। प्लीज़ हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखते हैं हम इनको अगर हटा दें, हम एक बार के लिए प्लीज़ को हटा दिया, काइंडली को हमने हटा लिया, और ये प्लीज़ यहाँ पर इसको भी हमने हटा दिया, तो इनके बाद हम लगाने के लिए इसमें फिर से हम टू लगा देते हैं पूरे में, तो ये पूरा फिर बाद में अपना सेंटेंस बन जाएगा। तो इनको हटा रखा है हमने, और यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। फिर दोबारा से यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, देखो, टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये प्लीज़ यहाँ अगर यहाँ होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी है, सेंटेंस में मौजूद है। तो ये काइंडली और प्लीज़ से शुरू होने वाले सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव इस प्रकार बनते हैं। देखिए आगे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ को फिर से हमने हटा दिया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, अब ये नॉट है, डू नॉट है ना, इसलिए नॉट टू डिस्टर्ब मी। काइंडली टीच मी वॉइस, कृपया मुझे वॉइस पढ़ाओ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी वॉइस। तो आप, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है मुझे वॉइस पढ़ाने की। अब इसमें ये था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए थे हमने, जो सेंटेंस काइंडली और प्लीज से शुरू होते हैं। अब आगे देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड। नरेशन में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है।
आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी। आई रिक्वेस्टेड हर इनडायरेक्ट, कि ये जो रिक्वेस्टेड हर मेक जो चाय बनाने का काम मुझे नहीं करना है, ये किसी को करना है, तो ये इनडायरेक्ट वर्क हो गया यहाँ पर। आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी, मैंने उसे रिक्वेस्ट की चाय बनाने के लिए। शी वॉज रिक्वेस्टेड, उसको किया रिक्वेस्ट, तो किस लिए? टू मेक टी। ही टोल्ड हर टू वेट आउटसाइड। ही टोल्ड हर, अब ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनने वाला है यहाँ पर। ये देखो, शी वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन। अब ये पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब आगे देखते हैं, इसी में से थोड़ा सा और है। पैसिव ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव यानी कारणवाचक क्रियाएं। अब यहाँ पर आई मेड हिम लाफ। अब सामने वाला हंस रहा है, वो उसका कारण मैं बन रही हूँ। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। ही वॉज मेड टू लाफ। आई मेड हर वॉश माई क्लोथ्स, मैंने उसे अपने कपड़े धुलवाए। शी वॉज मेड टू वॉश माई क्लॉथ्स। आगे देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेज हैविंग क्लॉजेज। यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ कोई क्लॉज हो, यानी कोई उपवाक्य हो जिसमें कोई कहावत कही गई हो, कोई सेइंग हो, इस तरीके से हो, तो उस क्लॉज से पहले वाले भाग की पैसिव वॉइस इट से प्रारंभ होगी। इट से देखिए, तथा क्लॉज अपने स्थान पर ही रहता है। ये क्लॉज यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, ईडियम हो तो इसे पैसिव में नहीं बदला जाता है। हाँ, देखिए एक्टिव वॉइस, पीपल से दैट, ये वाली बात बदली नहीं जाती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इट इज़ सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वी नो दैट सम बॉयज़ रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। इट इज़ नॉन दैट सम बॉयज़ रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे दूसरी वीडियो में अब जो थोड़े से सेंटेंसेस और बचे हुए हैं वो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।